अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज क्लास नंबर 4 है पिक्सल लैब कोर्स की। तो इस क्लास को देखने से पहले अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो वो देख ली। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडियंट क्या होते हैं, उसको नए अंदाज़ में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब ये देखें, दो कलर हैं, एक नीला कलर है और एक ये वाला कलर है। ग्रेडियंट क्या होता है? दो रंग होते हैं उनको मिक्स कर देना, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ये देखें, नीचे मैंने ग्रेडियंट बनाई, इन दो रंगों को मिला के मैंने नीचे ग्रेडियंट बनाई है। इसके अंदर ये और ये कलर मिक्स है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। इसी तरह ये तीन रंग है, 1 2 3, तो इसकी ग्रेडियंट इस तरह कुछ बनेगी। पहले पीला है, फिर लाल है, फिर नीला है। तो रंगों को मिक्स करना इसको ग्रेडियंट कहते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको चलें वो बताता हूँ। तो मैं आपको ग्रेडियंट के तमाम टूल्स के बारे में बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है बटन। तो बैकग्राउंड के कलर में मैंने ग्रेडियंट लगाने हैं, तो क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से जमा वाला बटन ले लूँगा। उसके बाद ये काम करने के बाद मैं जमा वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पे दो मेरे पास लेयर्स हैं। इसका मतलब मैं दो रंग यहाँ पे ग्रेडियंट के सेट कर सकता हूँ। आप ज़्यादा भी करना चाहें तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी आपको बता देता हूँ। अब जब भी आपने कोई रंग सेट करना हो, सबसे पहले इसको दबाएंगे, एक दफ़ा उंगली रखेंगे तो ये देखा आपको नीचे पीली पीली दो लाइनें नज़र आ रही हैं। ये लाइनें आ जाएंगी, ऑरेंज लाइन्स। उसके बाद आपने रंग सेलेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर रंग लिया। अब ये दायरा है, यहाँ दायरे से भी रंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने पिछली क्लास में कलर कोड्स के बारे में बताया, तो आप कलर कोड भी यहाँ देख के ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिछली क्लास नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। तो फ़िलहाल हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, हम यहाँ से येलो कलर ले लेते हैं। और येलो कलर लेने के बाद आपने ओके कर देना है, तो इस तरह येलो कलर आ जाएगा। अब दूसरा कलर लेने के लिए आपने ये वाली लेयर दबानी है, तभी आप नीचे देखें ऑरेंज सी लाइन आ गई, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से ये कलर कोई भी ले लें, और यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से लाल कलर लेता हूँ। और यहाँ से ये तीन लाइनें जो है कलर की एडजस्टमेंट के लिए, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। और ये लाइन जो है ये ओपेसिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। जब दो कलर सेलेक्ट कर लेने हैं तो ये कुछ इस तरह ग्रेडियंट बन जाएगी। फिर उसके बाद ग्रेडियंट को सेटिंग के ये तकरीबन 6 बटन है कि ग्रेडियंट को आप कैसे सेट कर सकते हैं। पहला बटन दबाएंगे ये वाला, तो कुछ ग्रेडियंट इस तरह सेट हो जाएगी। और इसी तरह दूसरा दबाएंगे तो ग्रेडियंट कुछ इस तरह सेट होगी। तीसरा दबाएंगे तो कुछ इस तरह सेट होगी। चौथा दबाएंगे तो इस तरह गोलदारे की शक्ल में सेलेक्ट होगी। और साथ में आपको इस बटन के बारे में भी बता दूं, इस बटन का काम ये होता है कि जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो रंग तब्दील हो जाते हैं। जहाँ पे पीला होगा वहाँ पे लाल आ जाएगा, जहाँ पे लाल होगा वहाँ पे पीला आ जाएगा। अब जैसे देखें, इस बटन को दबाया तो दरमियान में वह लाल आ गया और बाहर दरमियान पीला आ गया और बाहर लाल आ गया। दोबारा मैंने उसी बटन को दबाया है तो अब रंगों का जगह बदल गई। इसी तरह ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। इनमें काफ़ी फ़र्क है। यहाँ देखिए, यहाँ दायरे की शक्ल में लाल कलर आया और यहाँ पे पीला फैल गया है। और इसमें देखें, इसमें लाल कलर का फैला हुआ है यहाँ तक, और ये नीचे जो है ये सारा पीला फैला हुआ है। इसी तरह जो ऊपर ऑप्शन है ये वाला, इसके अंदर दरमियान में गोल सा लाल कलर फैला और उसके इर्द गिर्द पीला फैल गया। इसी तरह ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। इनको आप लोग अच्छे तरीके से, उसके अलावा आप इनको पकड़ के भी कहीं पे लाल पीला काम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, ये भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे, एक दायरा ये है और एक दायरा ये है। इसके ऊपर उंगली रख के इसको पकड़ के अपनी मर्ज़ी से रंग भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपको लाल सिर्फ इस तरफ चाहिए और यही से सारा पीला चाहिए तो इस तरह कर लें। अब यह चाहिए ऐसे कर लें, घुमा दें, यहाँ पे सारा लाल चाहिए और ऊपर सिर्फ पीला चाहिए। ये तो बेसिकली आपके दो रंग हैं, उस हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 3 कलर सेलेक्ट करने हैं तो आपने जमा वाला बटन दबाना है कि एक कलर मैंने जमा करना है, ऐड करना है। तो आपके पास एक लेयर और हो जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लें जैसे पहले सिखाया, और यहाँ से आप बेशक नीला कलर ले लें। तब 3 रंग हो गए। मज़ीद ऊपर वही 6 बटन है कि सेटिंग्स है, उनमें से आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं और पकड़ के भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कलर ख़त्म करना है, आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, तो ये कलर को ऊपर से ये पहले सेलेक्ट करें, फिर नीचे से माइनस वाला बटन दबा दें तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये एक ग्रेडियंट के बारे में कुछ ऑप्शन था। अब ये देखें ग्रेडियंट सेट हो चुकी है। ये बैकग्राउंड में इस तरह के हम आप ग्रेडियंट को सेट कर। इसके अलावा ग्रेडियंट्स जनरेटर की काफ़ी सारी वेबसाइट हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट पहले से बनी बनाई जो हैं
उनको भी जनरेट ख़ुद भी कर सकते हैं। और बनी बनाई के वेबसाइट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारी। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेटर लिखा तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट आ गए। इनमें से मैं पहले खोल लेता हूँ। इनको ओपन करके यहाँ पे आप जो पहले से मौजूद है ग्रेडियंट उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी ग्रेडियंट बना सकते हैं और यहाँ से फिर वहाँ पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे वही सेम तरह का काम है जैसे वहाँ पे होता है। तो इस तरह वेबसाइट भी हैं, आपको बनी बनाई ग्रेडियंट भी मिल जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा एक और तरीका है, इसके अलावा ग्रेडियंट बैकग्राउंड लिख के आप गूगल के ऊपर आपको मुख्तलिफ सारे ग्रेडियंट के बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ इमेजेस के ऊपर खोल के या कोई ख़ास कलर के आपको ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ पे कलर ख़ास सेलेक्ट करके तो इनको यहाँ से भी डाउनलोड करके अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ज़बरदस्त ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ कलर मिक्स मिल जाएंगे और इनको आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड कैसे करना है, उंगली दबा के उसके ऊपर रखें और आपके पास डाउनलोड वाला बटन आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली